नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रही है। यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर के इम्फाल से शुरू होनी थी, लेकिन अब इसका स्थान बदल दिया गया है। अब राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जाने वाली यह यात्रा इम्फाल से 34 किलोमीटर दूर थौबूल से शुरू होगी। कांग्रेस पार्टी ने बताया कि यह बदलाव सरकार की शर्तों की वजह से किया गया है। पार्टी ने बताया कि सरकार ने जो शर्तें रखी थी उसके साथ इम्फाल में यात्रा शुरू नहीं हो सकती थी, जिसके बाद इसके स्थान में बदलाव किया गया। आज इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, अब जगह बदल दी गई है जहां से यात्रा की शुरुआत होगी। ये जगह तो बदलनी थी, क्योंकि इम्फाल में जिस ग्राउंड से ये लोग एक हंगामेदार प्रोग्राम के साथ यात्रा शुरू करने वाले थे, वहां पर सरकार ने अनुमति नहीं दी। सरकार ने कहा आप यहां आओ, कोई बात नहीं है, लेकिन जो जो लोग आएंगे उसकी लिस्ट हमें सौंपो। जो आप अगर चाहते हो कि सारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यहां शामिल हों और एक बड़ी रैली की जाए, तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही थी कि जितने उसके सीएम हैं, हिमाचल प्रदेश के सीएम, कर्नाटक के सीएम, ये सारे सीएम वहां पर जाएंगे और डिप्टी सीएम भी इन लोगों ने बना रखा है कर्नाटक में भी। तो उन लोगों को ले जाया जाएगा और वहां के बाद से ये जो यात्रा की शुरुआत होगी उससे पहले एक रैली की जाएगी और उसमें खड़गे साहब भी शामिल होंगे। तो इन लोगों की लिस्ट मांगी गई, कांग्रेस परेशान हो गई कि अभी हम लिस्ट दे देंगे, मंच पर क्या क्या बोलना है ये भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मणिपुर की स्थिति नाजुक है। हर रोज कोई न कोई नया मामला सामने आ रहा है और इसलिए ये जो सशर्त अनुमति दी गई थी, तो इन लोगों ने एक दूसरा प्लान बनाया और उस प्लान में ये थौबल शामिल हुआ। ये जगह क्यों चुनी गई? क्योंकि यहां से ही पहले के जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री ओक्राम इबोबी सिंह थे, वो उन्हीं का क्षेत्र है और जो पूर्व सीएम का क्षेत्र कांग्रेस के बड़े नेता, इसलिए उन्होंने कहा मेरे यहां आ जाओ, यहां पर कोई समस्या नहीं होने देंगे। समस्या तो वहां भी है और सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के लिए जो पैदा होने वाली है वो मणिपुर से ही पैदा होगी, क्योंकि मणिपुर में अब एक नई रिपोर्ट आ रही है। जो एन बीरेन सिंह वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहले ही कहा था कि राहुल गांधी यहां से यात्रा शुरू करने वाले हैं। मणिपुर को चुना है उन्होंने, लेकिन हमने सिक्योरिटी एजेंसियों से उनके बारे में इनपुट मांगा है कि आखिरकार ये मणिपुर से यात्रा करेंगे तो क्या यह सुरक्षित होगा। इन लोगों का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम है, ये अन्याय करने की परंपरा के साथ चल रहे हैं, क्योंकि न्याय दिलाने की मांग जो की जा रही है वहां पर, उसमें ये भाषण देंगे, वहां के मैतेइयों के खिलाफ समर्थन करेंगे वहां के कुकियों का, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। और इनका पूरा का पूरा अवधारणा मणिपुर में यही है कि कुकियों के साथ नाइंसाफी हो रही है और इसलिए कुकी टेररिस्ट ग्रुप जो है वो राहुल गांधी की यात्रा का समर्थन कर रहा है। ये रिपोर्ट में सामने आया है, क्योंकि जो एन बीरेन सिंह ने पहले बात कही थी, उन्होंने कहा था कि यहां पर सिर्फ मणिपुर पुलिस और मणिपुर इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट नहीं चाहिए, ये सीआईडी की सिर्फ रिपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मणिपुर में बीएसएफ भी तैनात है, असम राइफल्स के जवान भी तैनात हैं। तो इन दोनों के जो इंटेलिजेंस है उसके भी रिपोर्ट चाहिए और हर रोज कहीं से पुलिस की गाड़ी गुजरती है और वहां पर फायरिंग हो जाती है। तो यह जरूरी है कि राहुल गांधी जिस रास्ते से जाएंगे, यात्रा निकलेगी, जिन हाईवे से, जिन घाटियों से, उन जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, नहीं तो इसके ऊपर भरोसा नहीं है। ये आपस में सेटिंग कर लेगा, जिस तरीके से कुकी टेररिस्ट ग्रुप से इन लोगों का सेटिंग चल रहा है। ये बैठ के चल रही है कि हम लोग राहुल गांधी को सपोर्ट करेंगे। क्यों सपोर्ट करेंगे? क्योंकि राहुल गांधी पिछली बार जब गए थे मणिपुर में, जब हिंसा पूरे जोर शोर से चल रहा था, इतनी बार चल रहा है,
मैतेई और कुकियों के बीच। उस समय जब राहुल गांधी गए थे तो वहां भड़काकर ही आए थे, उनको रोड से जाने की अनुमति नहीं मिली, चॉपर का इस्तेमाल किया गया। चॉपर से गए और कहा कि ये यहां पर एक मणिपुर एक स्टेट नहीं बचा, वहां 2-3 स्टेट बन गए हैं, यानी कि एक स्टेट कुकियों का है, अगर उसके इलाके में जाना है तो आपके अपने इर्द गिर्द सिक्योरिटी पर्सन जो है वो भी मैतेई नहीं हो सकते। अगर मैतेई के इलाके में जा रहे हो तो वहां आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको देख लो कि इसमें कोई कुकी तो नहीं है, अगर कुकी वहां जाएगा तो उसको मार दिया जाएगा। ये ऐसा बयान था जो हिंसा में, यह आग में घी का काम करने वाला था, और इसलिए राहुल गांधी का उस समय भी क्रिटिसाइज किया गया था कि आप हिंसा शांत करने गए हैं, सहानुभूति देने गए हैं, या वहां की हिंसा को बढ़ाने के लिए गए हैं। अब फिर से यात्रा मणिपुर से करेंगे और ये न्याय यात्रा नाम दिया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। हालांकि ये न्याय यात्रा कहना इस यात्रा की तौहीन होगी, इसको अन्याय यात्रा ही कहा जाना चाहिए। लेकिन वहां पर अभी एक और नया विवाद चल रहा है, और उस विवाद के बीच कुकियों ने पूरी तरीके से समर्थन किया राहुल गांधी का, क्योंकि उसको अब डर हो गया है कि जिस एसटी स्टेटस को लेकर, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस को लेकर जो उन लोगों ने हंगामा खड़ा किया, अब उनसे ये छिनने वाला है। क्योंकि पिछले दिनों हुआ यही कि वहां पर जो आरपीआई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठवले ग्रुप का, ये रामदास अठवले जो मोदी सरकार के साथ हैं, उनके राष्ट्रीय सचिव माहेश्वर जी ने वहां पर एक रिपोर्ट दी और उन्होंने पूरे एसटी स्टेटस के लिए सारे प्रमाण सबूतों के साथ लगभग 125-30 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की। उसमें से 17 पेज ऐसा है जिसमें वहां के इंडिजिनस ट्राइब्स के बारे में जिक्र किया गया है कि यहां के रहने वाले कौन कौन से जनजाति हैं जो यही के निवासी हैं, मूल निवासी हैं मणिपुर के। और उसमें उन्होंने कहा कि चिन कुकी जो है वहां के जनजाति, उसमें से ज्यादातर जो हैं ये यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, वहां पर बहुत ही कम लोग हैं जो मूल निवासी हैं। उनके अलावा जो कुकी है, कुकी जो बोला जाता है, चिन कुकी बोला जाता है, ये धुमंतू जो ट्राइबल हैं, ये सब म्यांमार से यहां आए हैं, बांग्लादेश से यहां आए हैं। और इन लोगों को ट्राइब्स नहीं कहा जा सकता, इंडिजिनस मूल निवासी नहीं कहा जा सकता। जब मूल निवासी होगा ही नहीं तो फिर इसे एसटी का दर्जा क्यों दिया जाना चाहिए। अब ये रिपोर्ट उन्होंने यहां के ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को भेजी, केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार ने, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको गंभीरता से देखा, उस रिपोर्ट को पढ़ा, और उसके बाद 26 दिसंबर पिछले साल ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल गया जो वहां की सरकार से बातचीत करने के लिए, जो राज्य सरकार के ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात हुई। और इन लोगों ने ये रिपोर्ट पर चर्चा की, क्योंकि अगर एसटी का दर्जा इन लोगों को खत्म करना है कुकियों का, तो उसके लिए राज्य सरकार का पैनल चाहिए, राज्य सरकार इस पर रिपोर्ट देगी। अब इसके बाद 26 दिसंबर को वहां पर प्रतिनिधिमंडल गया और इन रिप्रेजेंटेटिव्स ने वहां पर रिपोर्ट सौंपी और फिर इन लोगों ने राज्य सरकार से गुहार लगाई। फिर उसके 2 दिन के बाद ही चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने एक मीटिंग बुलाई अपने अधिकारियों की। उस रिपोर्ट पर फिर से गंभीरता से चर्चा की गई और फिर 3-4 दिन बाद उन्होंने अनाउंस किया कि कुकी जनजातियों को, चिन कुकियों को, या फिर कुछ और जो ट्राइब्स यहां पर हैं, जो लोग म्यांमार से, बांग्लादेश से यहां घुसपैठ किए हैं, उन लोगों को मूल निवासी माना जाए, उसे एसटी का दर्जा रखा जाए या नहीं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। फिर उन्होंने सारे आदिवासी ग्रुप जो हैं, जितने वहां के आदिवासी समुदाय हैं, उन सब की मीटिंग की बात की और उसके बाद कहा कि इसके लिए एक समिति बनाएंगे और वो समिति ये डिसाइड करेगा कि इन लोगों में से किसे किसे एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए, और फिर यह भी डिसाइड करेगा कि वहां जो मैतेई हैं उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए या नहीं।
हंगामा काफी हुआ। वहां पर इस बात के लिए कुकियों ने हंगामा खड़ा किया, फिर से फायरिंग भी हुई। लेकिन एन वीरेंद्र सिंह ने कहा कि यहां के युवाओं को ये ट्राइबल दर्जा देकर, एसटी का दर्जा सिर्फ देकर और इन पहाड़ों को पूरी तरीके से इनके जिम्मे छोड़कर हम यहां के युवाओं को नशा के कारोबार में ढकेल नहीं सकते। क्योंकि अभी जो कुछ दिन पहले से रिपोर्ट आई थी, ये राहुल गांधी और कांग्रेस वाले नहीं कहेंगे कि किस तरीके से म्यांमार से ड्रग का कारोबार मणिपुर होता हुआ पूरा नॉर्थ ईस्ट में फैलता है। और अभी जो मणिपुर सरकार, जब भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनी, उसके बाद से इस ड्रग कार्टेल को तोड़ने के लिए काफी प्रयास किया और इसमें 356 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। और उन गिरफ्तारी जो हुई उसमें से ज्यादातर कुकी थे और उसमें महिलाएं थी। और एक और बड़ी बात है कि ये जो कुकी हैं मणिपुर के, उसमें से 90% कुकी ये अब ट्राइब रहे नहीं, क्योंकि ये क्रिश्चियन है और ऊपर पहाड़ों पर ये मिशनरी रहते हैं, चर्च बनाए हुए हैं। तो इन लोगों को माइंड वॉश किया जा रहा है। और राहुल गांधी, कांग्रेस आजकल क्या कर रही है? मिशनरियों से, मौलानाओं से मुलाकात कर रही है, सीक्रेट मीटिंग चल रहा है। और उसी का परिणाम है कि जब उन लोगों ने दबाव डाला कि कांग्रेस दो मुंहा सांप की तरह काम नहीं करे, हमारे साथ हो तो हमारे साथ रहो, हम तुम्हें समर्थन कर रहे हैं, तो इसलिए इन लोगों ने उसी प्रेशर में, इतने दिनों से कंफ्यूजन थी कि राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन रहा है और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में हम जाएं कि नहीं, किसी को भेजें कि नहीं। उसी उधेड़ बुन के बाद ये जो मीटिंग चली है ये मिशनरी और मौलानाओं के साथ, उसी के बाद से इन लोगों ने कहा नहीं, अब हम नहीं जाएंगे। क्योंकि ये बड़ी समस्या कांग्रेस के लिए नहीं थी। कांग्रेस के 3 नेताओं को इनविटेशन मिला था, न्योता मिला था। 3 नेता में कौन थे? अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी। अब सोनिया गांधी तो ऐसे भी नहीं जा सकती थी। जैसे डॉक्टर करण सिंह की बात है, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, हरि सिंह के बेटा, जिन्होंने कश्मीर को भारत के साथ मिलाया, राजा हरि सिंह। करण सिंह को न्योता दिया गया, करण सिंह ने उसे सहर्ष स्वीकार किया, कहा कि देखिए हम 93 साल के हो चुके हैं, अभी मेरा मूवमेंट वैसा नहीं है, हम वहां तो जा नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस ये बेवकूफ़ी कर रही है अगर न्योता को ठुकरा रही है तो। उन्होंने कहा कि हमने तो 11 लाख रुपया चंदा भी दिया है राम मंदिर निर्माण के लिए, हम भी कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन हम रघुवंशी, भगवान श्री राम के वंशज, हम लोग क्यों उनके न्योता को ठुकरा दें। उसी तरह से विक्रमादित्य सिंह हैं, वीरभद्र सिंह के पुत्र, अभी यहाँ पर मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश में। उन्होंने कहा हम तो अपने पिता के कर्ज को उतार रहे हैं भाई, हम पुत्र धर्म निभाएंगे, कांग्रेस जितना भी जो कहना है कह दे, हम वहां पर जाएंगे। अब इसमें सवाल ये उठता है कि कांग्रेस को अगर ठुकराना ही था तो वो इनडायरेक्टली ये बातें कह सकती थी। सोनिया गांधी बीमार हैं, वो तो रैली में भी नहीं जा पाती हैं, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, मीटिंग में भी नहीं जा पाती हैं, बीमारी का बहाना वो भी कर सकती हैं। जैसे करण सिंह 93 साल के हो गए, वो नहीं जा पाए। उसी तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस तरीके से इनकी मीटिंग में आने से कुछ लोग मना कर देते हैं क्योंकि हमें प्री शेड्यूल कुछ मीटिंग है, उसी तरीके से ये भी मना कर सकते थे। और बच्चे अधीर रंजन चौधरी जो पहले से छटपटा रहे थे हम तो जाएंगे जाएंगे, इन लोगों ने बैन कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर अधीर रंजन चौधरी सिर्फ चले जाते तो भी बड़ी समस्या नहीं होती, कांग्रेस का वहां प्रेजेंस हो जाता। लेकिन ये समस्या हो गई इन मिशनरियों, मौलानाओं के साथ बैठक, उनका प्रेशर, जिस प्रेशर के कारण कांग्रेस ने डिनाई कर दिया, हम नहीं जाएंगे वहां। ये कुकी टेररिस्टों के साथ इनकी सेटिंग चल रही है। वो तो खुल के बोल रहा है राहुल गांधी की यात्रा का हम समर्थन करेंगे। आखिरकार ये आतंकी ग्रुप कैसे आपकी यात्रा का समर्थन कर रहा है? आप डिनाई भी नहीं कर रहे कि हमें तुम्हारा समर्थन नहीं चाहिए। नॉर्थ ईस्ट से यात्रा शुरू कर रहे हो उस जगह से जहां पर अभी हिंसा रोज चल रही है, रोज लोग मारे जा रहे हैं, कर्फ्यू लगाया जा रहा है। मतलब ये जो आतंकियों के साथ नॉर्थ ईस्ट की सेटिंग है, और ये पहले के मुख्यमंत्री इबोबी सिंह, ओकराम इबोबी सिंह, जिसके क्षेत्र से शुरू हो रहा है, इन लोगों ने पूरी सेटिंग कर ली है। और अगर हंगामा हुआ इस सेटिंग में, यानी कि अगर उन लोगों ने इस यात्रा पे फायरिंग की या फिर इधर उधर विस्फोट किया,
डिस्टर्ब करने के नाम पर डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। ये तो प्री सेटिंग है कि हम ये करेंगे, अगर कर दिया तो ये बदनाम करने की कोशिश रहेगी, राहुल गांधी को मारने की कोशिश कर रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये इन लोगों का ड्रामा हो सकता है। इसके लिए जनता को, देश को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये अपने सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, देशद्रोह कर सकता है, देश को तोड़ भी सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो बता दें कि इस बार भी यात्रा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा देशवासियों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की ओर हमारा एक मजबूत कदम है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और बुनियादी मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।